देख रहे हैं। जैसे हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो सुरसा मिली। सुरसा मतलब वासना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हम भक्ति करने चलते हैं, पूजा पाठ करने चलते हैं, उपासना करने चलते हैं तो हमको वासनाएं परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती है। तो वासना से कैसे निपटा? जैसे वासना बढ़ती है वैसे सुमरन को बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ। जब हमारा भजन बढ़ेगा तो वासना सतजोजन जब आनंद कीना, 400 कोस जो मुक्त कर दिया तो अति लघु कर दिया। शून्य माने ब्रह्म। जैसे बिहारी कवि लिखता है कि दूर भजत प्रभु पीठ दे, गुण विस्तारन काल, अप्रगटत ही निर्गुण के संग रंग गोपाल। जैसे पतंग है, पतंग की डोर को बढ़ाते चले जाएंगे तो पतंग दूर चले जाएगी। यदि लपेट दे तो पतंग पास। ऐसे निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण सरगुण का वेरिफिकेशन, निर्गुण सरगुण का यदि निर्गुण को ध्यान हम करते हैं कहीं भी बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। जैसे गुलसाग नाथ है, कहीं भी बैठ कर नमाज पढ़ लेता। अब हम हिंदू जो है अब नहाएंगे नहीं नहाएंगे, नहीं भी पूजा करेंगे, भोजन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूजा छूट जाएगा। यह है पुजारी भक्त कभी नहीं नहाए, चलो आज दिन नहाए कल। लेकिन मुसलमान इस माने में बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें गड़बड़ी वही गड़बड़ी है जो दिन को रहता है रोजा रात हमें सजदा। ये गड़बड़ी, इस गड़बड़ी से हम मुक्त होंगे, ऊपर उठेंगे। सबके अंदर परमात्मा है। हमारे संतों ने ट्रांसलेशन किया कि आत्म देव सोई है देवा, और जो कोई खाए उसी के सेवा। सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर साईं है। भर भर पेट खिलाइए। गुरुकुला में महंत रामभरण साहब थे, हम लोग बच्चे थे, हाथी को भी जो है ही खिचड़ी खिलाना। कुतिया बच्चा दे दे तो उनको जो है खिचड़ी हलवा बनाकर खिलाना। बैलगाड़ी जब जाती थी तो उस पर एक दिन घी रखा रहता। नदी पार कर एक आग घर का घी पिला दिया जा। ये प्राणी में भाव। ऐसा जब हमारा भाव बनेगा, पवित्रता भाव, सबके घट में साईं है, सबके तो हमारा देश किससे होगा? प्रेम सबसे होगा तो जीव हिंसा की बात खत्म हो जाएगी, हिंसा की बात खत्म हो जाएगी। इसलिए यह मानव शरीर मिली है। तो हमारे साहब कहते हैं कि हे मन राम नाम चित धोबे, काहे कोई तउत धाई मरतु है, अवश्य भजन प्रभु कौबे। हे मन राम नाम चित धोबे, सुरत निरति अंतर लय लायो, अनहद नाद गगन। सुरत और नृत्य दो शब्द है, संतों की भाषा है, शायद आप लोग कम जानते होंगे। जैसे हमारा ध्यान है काशी विश्वनाथ मंदिर का, इस समय देख रहे हैं, जो शक्ति देखती वही सूरत है। और जब सूरत जैसे मंगई नदी गंगा में गई तो क्या बन गई? गंगा बन गई। मंगई नदी का रूप समाप्त हो गया। जीव जब ब्रह्म में गया तो यह शिव बन गया। जीव ब्रह्म में गया तो शिव बन गया। मंगई गई गंगा में तो गंगा बन गई। ऐसे यह जीव शिव, जो ही जीव है सही ब्रह्म है। दृष्टि पानी चर्म, जो जीव है वही ब्रह्म है, लेकिन दृष्टि ये बात समाधि में सूझे। ध्यान की पराकाष्ठा जब आएगी, जीव में क्या है? घूम परा गत डाबर पानी, अजीम जीव माया लपटानी। जैसे पानी बरसा, मिट्टी के संसर्ग में आ गया, गंदा हो गया। अब उसको थर्मोस्टाट में वैज्ञानिक दृष्टि, विज्ञान की दृष्टि थर्मोस्टाट में रखेंगे, गर्म करें, नहीं तो कपड़ा लपेट देंगे, इससे वाष्पीकरण होगा तो जल शुद्ध हो जाएगा। वैसे ये जीव है, इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये तमाम विकार हैं। इन विकारों को जो है वाष्पीकरण करा, विकारों को नष्ट कर दिया जाए। कैसे नष्ट होगा? भजन से नष्ट होगा, सेवा से। गुरु की तुमा तो वचन प्रतिपाले, अचल कुमग पग पर ही न खाले। माता पिता गुरु की आज्ञाओं का पालन करोगे तो कुमार पर जाते हुए कुमार पर आ जा। साहिबुल आजम मनोवैज्ञानिक ढंग से ये होगा। इसलिए हम लोगों को जो
जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, तो इस शरीर को प्राप्त करके अपने जीवन को जैसे भूला साहब कहते कि 8 पहर 32 घड़ी जन भूला घर ध्यान, ना जाने कौने घड़ी आय मिले। भजन की पराकाष्ठा है। भूला साहब एक नौकर गुलाल साहब के नौकर थे, और गुलाल साहब कहाँ, भूला साहब में राजा भोज भोजवाती में इतना अंतर है। भूला साहब नौकर, गुलाल जमींदार राजा। लेकिन साधना की पराकाष्ठा थी स्थिति कि भूला साहब के गुरु चेला बन गए गुलाल साहब। घटना है कि दिल्ली गए, वहां यारी साहब से चित हो गए, मुकदमे की पैरवी थी, मुकदमे में गवाह रखे गए थे, गवाही से उधर गए और मौका मिला, यारी साहब के पास गए। यारी ने कहा जाओ तुम्हारे पक्ष में मुकदमा होगा। इनके पक्ष में गुलाल साहब जीत गए, तो भूला साहब का साथ छोड़ दिए, खुशी भी अपना खोजे नहीं मिले, और वो यारी साहब के पास चले गए। यारी साहब से पुनः लौटे। कुछ दिन बाद फिर वहां से पैदल की व्यवस्था रही, साधन वधन नहीं रहा होगा, 400 वर्ष पहले की बात है। बीच में जगजीवन मिल गए। जगजीवन भैंस चरा रहे थे, क्षत्रिय परिवार में थे, तो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। देखा भूला भूखे प्यासे हैं और सूख रहा है। कहा महाराज जी बैठिए, मैं घर से आता हूँ। गए, घर से उनकी माँ दूध औट रही थी और दूध को लाए जगजीवन महाराज लाए और भूला साहब को दूध पिला दिया। आत्मा तृप्त हो गई। कोई भूखा को भोजन दे दीजिए, नंगे को कपड़ा दे देगा तो बहुत प्रसन्न होगा। ये पूजा, ये हमारे तो भूला साहब प्रसन्न हो गए। हमारी परंपरा में, गुड़गुड़ा की संत परंपरा में एक सेली का धागा है, उसको पहनाया जाता है, मांस जिसको बनाया जाता है, टोपी दी जाती है। तो सेले से एक धागा तोड़ा और कलाई में बांध दिया और भभूत का टीका लगा दिया और सत्य नाम का उपदेश दिया और कहा कि इस बर्तन को वैसे ही रख देना जैसे तुम्हारी माँ अग्नि पर रखी थी। ऐसा कह करके और जो है भूला साहब वहां से चल, जो वहां से निकल गए तो फिर आ गए, इधर आ गए, खोजे लोग नहीं मिले। तो वहीं से एक जगजीवन पंथ चला। जगजीवन पंथ देवीदास, नवलदास, खेमदास की 4 चेले, उनकी 4 पावे। इस तरह से उनकी फिर बुड़गुड़ा में आए। बुड़गुड़ा में जंगल में, रामबन का जंगल है, आज भी भूला साहब की झाड़ी है। जिस झाड़ी में मैं बच्चा था तो उसमें बैठता था, उस झाड़ी में भूला साहब जो है भजन करते थे। किसी गणेरिये के द्वारा पता चला, भूला साहब पकड़ कर गए और कहे कि तुम काम गए। भूला साहब देखे तो अपना बैठे हैं, ध्यान में मस्त है। कहे काम चोर के डर से, रंगा चढ़े राजपूत छिपा नाही, दाता छिपे नाही मागन जाए, संचाल नारी को नैन छिपा नाही, प्रीति छिपे नाही पीठी दिखायो, गंगा कहे सुन सायक बर, अरे पाप छिपे न भभूति लगाए। आजकल पापी जो है चोर बदमाश साधु के रूप में भभूत लगाकर रिवाल्वर जटा में रख दिया है, डोली में ये तमाम विकृतियां हो रही हैं। आसाराम जो राम रहीम क्या 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 बड़ी बवाल आ गया था। ये तमाम विकृतियां पैदा हो रही साधु के नाम पर। साधु तो साधु होता है, साधु जो है संत है। संत न होते जगत में तो झरमर का संता। कबीर नहीं होते, कबीर के समय हिंदू व्यवस्था पंडावादी व्यवस्था थी, एक तरफ मुल्लावादी व्यवस्था थी। पूरब में राम है, पश्चिम खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। साहिब फिर कहाँ नहीं है, हिंदू तुर्क को भाग करता, हिंदू तुर्क दोनों पड़े हैं खेत में, आपने वर्ग 2 दिन कहता। दास पलटू कहे अरे साहिब सब में रहे, जुदा ना तनिक में सांच कहता। सबके अंदर हमारा परमात्मा है, सबके भीतर वो प्रभु है, सबके सब घट में व्याप्त है। तो इसलिए हम इन संतों ने, संत नहीं रहते, जगत में नहीं आते कबीर, तो मुल्ला और पंडा दोनों लड़कर परेशान हो जाते। वे हलाल वो झटका मारे, आग दोनों घर लागी। एक हलाल करता है, एक